HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं, जो भी मित्रगण हैं, जो इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। जहां से हेलोल्किंस एंड हेलोरिन्स के ऐप पर काम चल रहा है, ऐप पर जैसे ही काम हो जाएगा तैसे ही वन शॉट वीडियो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल यूट्यूब पर आपको ये सारे लेक्चर मिल रहे हैं, लेकिन ऐप पर आपको सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को विधिवत तरीके से वहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। ऐप पर जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तैसे ही मीन्स आप लोगों तक बेहतरीन तरीके से एजुकेशन को पहुंचाने का प्रयास ये आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला करेगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हेलोल्किन्स एंड हेलोरिन्स में आप लोग पढ़ चुके थे कुछ बेहतरीन पॉइंट्स, जहां पर हमने बताया था हेलोल्किन्स क्या होते हैं, और यहीं से आर्निक केमिस्ट्री का जन्म होता है। सभी लोगों को पता है कि हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी यहीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलते हैं। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है। कहने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप का होता है, कैसा क्वेश्चन होता है, तो इस लेक्चर में जाते जाते मैं आपको बता के जाऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वाइवा में कौन सा डायग्राम बनाया जाए, या फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, या हम बायोलॉजी की बात करते हैं, उनमें कौन सा डायग्राम बनाया जाए और उसको कैसे तैयार किया जाए, वाइवा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितनी देर का वाइवा चलता है। ये सारे सिलसिले जो है, इन सारे जितने भी सिलसिले हैं इस क्वेश्चन के, ये सारी चीज़ें मैं इस पर एक लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस लेक्चर को देखिएगा, फिर उसी लेक्चर के बेस पर आप अपने फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा, चार्ट में बना लीजिएगा। वाइवा में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। यहीं पर हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स से कुछ इंपॉर्टेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हेलोल्केन्स क्या होते हैं। उसके बाद जिक्र किया गया था, जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन नंबर के बेस पर हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहां पर हमने देखा था मोनो हेलोल्केन्स क्या होते, डाई हेलोल्केन्स क्या होते एंड ट्राई हेलोल्केन्स क्या होते हैं। फिर जब बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारी चीज समझा दी गई है। डाई हैलाइड्स की बात करते हैं, ये भी आपको वहां पर पिछले लेक्चर में सारे पॉइंट समझाए गए थे। जिमिनल क्या होते हैं, बिस्मल क्या होते हैं, इस चीज को बिस्मल क्या होते हैं, इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डाई हैलाइड्स, तो डाई हैलाइड्स आर द डाई हैलोजेंस डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड आर ऑफ हैलोजेंस एंड मतलब कि जिमिनल एंड क्या हो जाएगा, विशनल टाइप्स के होते हैं। मतलब जब हम लोग डाई हाइलाइट्स का क्लासिफिकेशन बेस पर कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जिमिनल एंड विशनल दो तरह के आपको यहाँ पर डाई हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से अब जिमिनल क्या होते हैं एंड विशनल क्या होते हैं, इस चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है। कैसे जानोगे कि ये जिमिनल ही होता है और ये विशनल, दोनों में डिफरेंस क्या? हाँ, ये चीज जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जिमिनल एंड विशनल में डिफरेंस पॉइंट्स क्या होता है। जिमिनल में हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यही चीज देखो यहाँ पर बताया गया, क्या डाई हैलाइड्स आर द क्या है, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड आर ऑफ जिमिनल एंड विशनल टाइप्स। मतलब डाई हैलाइड्स दैट इज दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इसमें, और किस बॉन्ड के थ्रू होंगे भैया, यहाँ पर किस बॉन्ड के थ्रू होंगे, एल्केन्स के थ्रू होंगे। मतलब एक बात को यहां पर समझिएगा कि यहां पर जो डाई हाइड्रोजन का जिक्र किया गया है, उसके बाद कहा गया है एल्केन से, और दो टू टाइप्स जेमिनल एंड विशनल, दो टाइप्स के होते हैं। यहां पर एक बात को समझिएगा कि जेमिनल क्या होते हैं, मतलब जब एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, अटैच होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जेमिनल। और जब दो हाइड्रोजन क्या होंगे, दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच ना होकर क्या होंगे, अगल बगल कार्बन से क्या होंगे, अटैच होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, विशनल। ये बात समझ में आ गई। फिर समझिए क्या कहा गया एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मैं आपसे पूछूं, एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया, क्या CH3 CHBr2 क्या है, बताइए, क्या ये जिमिनल है कि विशनल है? कैसे पहचानोगे कि ये जिमिनल है कि विशनल है? ये किसका एग्जाम्पल है भाई, CH3 CHBr2 लिखा गया, CH3 CHBr2, ये जेमिनल होगा कि विशनल? माइंड में एक बात रखेंगे, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच, दैट इज जेमिनल। एक ही कार्बन से अटैच नहीं होगा, दैट इज लेफ्ट या राइट कार्बन से अटैच होगा, कह सकते हैं कि एक ही कार्बन से, जेमिनल। ये जेमिनल होगा ना,
क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3C, फिर क्या जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन में किसका जिक्र किया गया लाल, ब्रोमो, दैट इज ब्रोमीन का जिक्र किया गया। अब ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये कैसा हो जाएगा आपका, बताएंगे भैया, जेमिनल। और जो सेकंड है BrCH2CH2Vr, ये किस टाइप का है, एथिलीन डाइब्रोमाइड। कैसा है लाल, ये विस्नल। क्यों, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है। ये आपका जो ब्रोमीन है इस कार्बन से अटैच होगा, ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन से अटैच होगा। ये बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना, कि आपके सामने क्वेश्चन दिए होंगे तो वहां पर आपको मीन्स ऐसे पहचान याद रखिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट का मेन पॉइंट्स क्या है, ट्रिक क्या है। जब एक ही कार्बन से अटैच, जेमिनल। एक ही कार्बन से अटैच नहीं है, दैट इज लेफ्ट या राइट कार्बन से अटैच होगा हाइड्रोजन, तो वो क्या है, विशनल। बस एक बात याद रखना, क्या यहाँ पर जो जिक्र किया, और दोनों हाइड्रोजन का रिलेशन किस बॉन्ड से होगा लाल, सिंगल बॉन्ड से होगा। आप देखिए यहाँ सभी पर कौन सा बॉन्ड है लाल, बॉन्ड नेचर कौन सा है लाल, सिंगल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन का रिलेशन किससे होगा भैया, सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। इस यहां से जो लॉन्ग क्वेश्चन निकल के आता है, चलिए समझिए। जिक्र किया गया क्या, ट्राई हैलाइड्स। किसका जिक्र किया गया लाल, ट्राई हैलाइड्स। क्या होता है ट्राई हैलाइड्स, पहले हम लोग ये चीज जानेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था भैया, एक बात फिर से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन नंबर, हाइड्रोजन नंबर के बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। RX मतलब कि हैलोल्केन्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये किस टाइप का हैलोल्केन्स होगा। सभी को पता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन नंबर 1 प्रेजेंट दैट इज मोनोहैलोल्केन्स, और जिसमें हाइड्रोजन नंबर 2 प्रेजेंट दैट इज डाइहैलोल्केन्स, और जब हाइड्रोजन नंबर 3 प्रेजेंट होंगे तो ट्राई हैलोल्केन्स। मतलब कि हम यहाँ पर ऐसे हैलोल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन का जिक्र कितना होगा लाल, 3 होगा। और यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन निकल के आता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है उसका भी हम आप लोगों के बीच में मेन बेहतरीन पॉइंट्स बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। पेपर कलम लेके बैठिएगा लाल, जितने स्टूडेंट्स हैं और जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, ट्राई हैलोल्केन्स की जब हम लोग बात करते हैं लाल, तो ट्राई हैलोल्केन्स हमने आपको एक बात समझा दिया था HN एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत, तो वो पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि चाहे मोनोहैलोल्केन्स, जब हम मोनोहैलोल्केन्स की बात करेंगे, डाइहैलोल्केन्स की बात करेंगे, ट्राइहैलोल्केन्स की बात करें, या हम टेट्राहैलोल्केन्स की बात करते हैं, तो माइंड में एक बात रखेंगे, क्या, जैसे ही मैं मोनोहैलोल्केन्स की बात करूंगा तो समझ जाइएगा, मोनोहैलोल्केन्स की मैं बात करता हूं, समझ जाइएगा इसमें हाइड्रोजन नंबर कितने होंगे लाल, 1 होगा, क्लियर। और जैसे ही मैं डाइहैलोल्केन्स की बात करता हूं, अभी हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ डाइहैलाइड, दैट इज हम लोग जेमिनल एंड विस्नल का जिक्र किया गया था। फिर हम लोगों ने वहीं पर अभी कुछ मिनट पहले लेक्चर में मेंस पॉइंट में हम लोगों ने देखा क्या, कि जेमिनल क्या होता है एंड विस्नल क्या होता है। जब एक ही कार्बन से अटैच दैट इज जेमिनल, और जब एक ही कार्बन से अटैच ना हो, मतलब लेफ्ट या राइट कार्बन से अटैच हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर या डाउन में, तो उसको बोलते हैं विस्नल। लेकिन जब से हम ट्राइहैलोल्केन्स की बात करते हैं, तो ट्राइहैलोल्केन्स में क्या हो जाएंगे, ट्राइहैलोल्केन्स में क्या हो जाएगा लाल, जिसमें हाइड्रोजन नंबर कितने होंगे लाल, X3, दैट इज 3 हाइड्रोजन होंगे। आगे बात समझ में। ऐसे ही जब हम बात करेंगे किसका लाल, टेट्राहैलोल्केन, तो टेट्रा मतलब 4, जब हाइड्रोजन नंबर 4, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन नंबर 1 दैट इज RX में, तो उसको बोलेंगे मोनोहैलोल्केन। 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे डाइहैलोल्केन, और जब 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड्स में, तो क्या बोलेंगे, ट्राइहैलोल्केन्स। और जब 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में, तो क्या बोलेंगे, टेट्राहैलोएल्केन। ये बात समझ में आ गई। जैसा कि मोनोहैलोल्केन्स हम लोगों ने पढ़ा, समझ में आ गया होगा, डाइहैलोल्केन्स क्या होता है वो भी पढ़ा हम लोगों ने, समझ में आ गया। लेकिन जैसे हम बात करते हैं लाल ट्राइहैलाइड्स में, जिसका फॉर्मूला ये है, और इसे क्या कहा, हैलोफॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको, क्यों बोलते हैं, यहीं से एक लॉन्ग क्वेश्चन निकल के आता है लाल, कि इसे हैलोफॉर्म क्यों बोलते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप का यहां से निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। पहली बात अपनी नोटबुक पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको इस लेक्चर में ये बता के जाऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाला है। तो ट्राइहैलोल्केन आपको एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें या हम CBSE बोर्ड की बात करते हैं, यहीं से 5 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है।
और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसे हेलो फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स मैं समझाऊंगा। जैसा कि जब हम बात करते हैं हेलो फॉर्म की बात करते हैं, किसकी कर रहे हैं लाल, हेलो फॉर्म। और हेलो मतलब क्या है लाल, हेलो मतलब क्या है, हेलो मींस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने टाइप्स, एक्स। अगर एक्स में ये है क्या लाल, ये हेलो हो गया। और यदि हम एक्स में सीएल का जिक्र करते हैं लाल, तो इसको बोलेंगे एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे लाल, क्लोरो बोलेंगे। यदि हम बीआर का जिक्र करते हैं तो क्या बोलेंगे लाल, ब्रोमो बोलेंगे। यदि हम आई का जिक्र करते हैं लाल, तो इसे क्या बोलेंगे, आइडो बोलेंगे। यदि भैया हम एफ का जिक्र करते हैं, इसको क्या बोलेंगे लाल, फ्लोरो बोलेंगे। आगे बात समझे, मतलब इसको एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में, एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में इसको क्या बोला गया, एक्स को हेलो, हेलो सीएल मतलब क्लोरो, वीआर ब्रोमो, आई आइडो, एफ फ्लोरो। ये बात समझ में आ गई, एज ए प्रीफिक्स नेम क्लियर हो गए। अब एक चीज समझिए, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म में अगर सीएल करेंगे तो क्लोरो फॉर्म। बात को समझेगा लाल, यहां पर हमने भी क्या बताया, एज ए प्रीफिक्स फॉर्म है लालिए। तो सीएल क्या है लालिए, सीएल क्या है, क्लोरो है। सीएल क्या है, क्लोरो है। और जब सीएल क्लोरो है तो अब आप बताओगे हेलो में सीएल का जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाल, जैसे हमने यहां पर लिखा लाल, एक्स क्या है लाल, ये एक्स भैया हेलो है। और यदि हम हेलो में यदि हम सीएल का जिक्र करेंगे तो सीएल क्या कहलाएगा लाल, क्लोरो कहलाएगा लाल। क्या कहलाएगा लाल, क्लोरो कहलाएगा। और यदि हम वीआर का जिक्र करते हैं लाल, तो ये क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा भैया, ब्रोमो फॉर्म। मेरी बात समझ में आ गई लाल, समझ में आ गई लाल। और यदि हम आई का जिक्र करते हैं लाल, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडो फॉर्म। यदि हम एफ का जिक्र करेंगे तो फ्लोरोफॉर्म। अब बात को समझना, यहां पर जैसे एक्सीएल लिया गया तो क्या हो गया लाल, क्लोरो, और फॉर्म तो लिखा ही हुआ है तो क्लोरो फॉर्म। यदि हम वीआर लेते हैं तो ब्रोमो, और फॉर्म लिखा हुआ है तो ब्रोमो फॉर्म। यदि हम आई लेते हैं तो भैया आइडो फॉर्म। अब क्वेश्चन ये बन गया, यहां पर एक बात समझिएगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्राई हेलोएल्केन्स, एक हेडिंग पढ़ती है यहां पर, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राई हेलोएल्केन। मतलब ट्राई हेलोएल्केन कितने टाइप से होते हैं, तो आप बताओगे मुझे लाल, आप बताओगे भैया क्या कितने टाइप से होते हैं लाल, 4 टाइप्स हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है लाल, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, है ना, और भी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कितना है, सिर्फ आप पढ़ोगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ही एक ऐसा टॉपिक है, क्लोरोफॉर्म ही एक ऐसा बेहतरीन पॉइंट्स है जो आपको एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 5 नंबर देता है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया लाल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम इसमें से जानेंगे सब कुछ, मींस दैट इज ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म है क्या, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनको बोलते क्या है। बट सीरियसली हम लोग जो नोट्स बनाएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग सुनेंगे समझेंगे, वो CHCl3 होगा। मतलब ट्राई क्लोरो, मतलब ट्राई हेलो मेथेन, जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाल, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और क्लोरोफॉर्म से कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज हम आपको ऐप पर बताएंगे। फिलहाल ये YouTube पर सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। ऐप पर जो लेक्चर मिलेगा वो 1 शॉर्ट वीडियो होगा, एक चैप्टर का एक ही दिन में वो कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब एग्जाम से पहले मेरा जो टारगेट है, एक प्रयास है, जल्द कंटिन्यूअस प्रयास कर रहा हूं कि कितनी जल्दी काम हो जाए, सारे कंटेंट तैयार हो जाएं, जिसे एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करा सकूं और फिर रिवीजन भी करा सकूं, है ना। तो इस पर काम चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लॉन्ग क्वेश्चन हमें एक देने वाला है। टॉपिक कौन सा लाल, CHX3। यदि मैं आपसे एक फार्मूला पूछूं लाल, आप मुझे बताओगे लाल, ट्राई हेलोएल्केन्स एग्जाम्पल तौर पे इसका फार्मूला क्या होता है लाल, तो आप बताओगे CHX3 क्या होता है लाल, CHX3। अच्छा, जो CHX3 होता है इसका नेम क्या है, इसको कैसे बोलोगे, जैसे इसको बोलोगे कैसे कि चलो ये हो गया, जैसे हमने आपसे कहा भाई ये CHX3 है, फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है, तो बोलोगे ट्राई हेलो मेथेन। ट्राई हेलो मेथेन। अभी यही तो बताया था लाल आपको मैंने, क्या 3 होगा आप ट्राई बोलोगे, 2 होगा, डाई बोलोगे लाल 1 होगा, मोनो बोलोगे भैया 4 होगा, तो आप क्या बोलोगे, टेट्रा बोलोगे। तो ये
जो प्रीफिक्स नेम दिया जा रहा है, मतलब कि 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन नंबर इसमें कौन सा प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि CH में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट, और जो कि इसी की बात ही चल रही है, इसी की तो बात चल रही है भाई। ये देखिए क्या है, ट्राई हैलाइड्स की बात चल रही है। ट्राई हैलाइड्स की बात करोगे, देखो फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पर CH3। तो CH3 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। हाँ, इसमें से इस ट्राई हेलोल्केन में से किस हेलो फॉर्म से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये चीज मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए आइए ध्यान देते हैं, समझिए। जैसे हम CH3 की बात करते हैं, सभी को पता CH3 है क्या लालिए, CH3 क्या है लाल, ट्राई हेलो मेथेन। एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं ये हेलो फॉर्म का फार्मूला है। हेलो फॉर्म का ये जब आपसे कोई पूछे हेलो फॉर्म का फार्मूला क्या होता था, आप क्या बताओगे, CH3 बताओ। अच्छा, कोई पूछे CH3 को से इस फार्मूले को बोलते क्या है, तो आप क्या कहोगे कि ट्राई हेलो को क्या बोलोगे, ट्राई हेलो मेथेन, ट्राई हेलो मेथेन। अच्छा, ट्राई हेलो मेथेन बोलेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये होते कितने टाइप्स के हुए, तो डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन नंबर। अगर यहाँ पर X ये जैसे फार्मूला है, बात को समझिएगा, बातों बातों समझ लीजिए। CHCl3 हो गया, CHBr3 हो गया, CHI3 हो गया, CHF3 हो गया। मैंने सिर्फ चेंज क्या किया, X इज इक्वल टू CL, VR, I एंड F, हमने यही तो किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये हेलो फॉर्म कैसा है, आप जब आपसे पूछे हेलो फॉर्म डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन नंबर, भाई कैसा, या डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन टाइप्स। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, Cl है, तो हेलो फॉर्म में क्लोरोफॉर्म, Br है, ब्रोमोफॉर्म, I है, आइडोफॉर्म, F है, फ्लोरोफॉर्म। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा, ये चीज जानते हैं हम लोग, एक मिनट समझो ध्यान से। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म, इनमें से सबसे ज्यादा आप फोकस करोगे किस पर करोगे लाल, क्लोरोफॉर्म पर करोगे, ठीक है। आइडोफॉर्म, और ये CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए ये बात बोली जा रही है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, संयम बना के रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कर रहा है। जैसा कि सभी को पता है, ठंडी के दिन चल रहे हैं, सभी के पास ठंडी गई होगी, सभी लोगों को अच्छा पता है ना। तो ये पढ़ने का सबसे बेहतरीन समय होता है ठंडी का, और ना पढ़ने वालों के लिए तो गर्मी भी, कहते गर्मी में गर्मी हो रही, ठंडी में ठंडी हो रही, तो पढ़ोगे कब। तो फिलहाल ठंडी का समय बहुत बेहतरीन समय होता है, घूमना टहलना बंद हो जाता है, पलथी मार के बैठ जाओ एक जगह, रगड़ के अच्छे से पढ़ो, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो। तो इसमें से ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, केवल रिएक्शन पूछेगा। इस बात को याद रखिएगा कि आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की रिएक्शन कैसे होती है, व्हाट हैपनेस करके रिएक्शन पूछी जाती है, क्या होता है जब करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात अपनी नोटबुक पे लिखिएगा भाई, CHX3 और CHX3 में CHCl3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं क्या लाल, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाल, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इस पर सारा टॉपिक, इसका डायग्राम पिछला लेक्चर में अपलोड है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फॉर्मेलिटी, तो सारे अपलोड हैं। फिलहाल इस पर क्लोरोफॉर्म पर भी मैं शॉर्ट वीडियो, जब एक लॉन्ग वीडियो बनेगी, 1 शॉर्ट वीडियो, वहाँ पर उसका डायग्राम बताऊंगा कैसे होता है, कैसे। ये तो एक कम समय में कुछ ज़्यादा समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब आपका ऐप पर चलेगा काम, ऐप पर लेक्चर चलेगा, तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म का डायग्राम, रिएक्शन, हर एक चीज़ विधिवत वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी के बेस पर एक एक चीज़ मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो ये आपको क्लोरोफॉर्म, जब आपसे कोई पूछे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब पॉइंट बात करते हैं अगले की, कि ये जो टेट्रा हाइलाइट्स क्या होते हैं। तो टेट्रा हाइलाइट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका CCl4, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। CCl4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ट्राई हेलोल्केन्स में होते तो कई टाइप्स के होते हैं भाई, क्लोरोफॉर्म भी होता है, ब्रोमोफॉर्म भी होता है, और भैया आइडोफॉर्म भी होता है, फ्लोर होते कई हैं। लेकिन हमको कई से क्या मतलब, सिर्फ उससे मतलब है जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में जिसको
बुलाया जाता है, जिसको रेस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा भैया कि CSCL3 भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोमो फॉर्म की बात करते हैं या हम आइडो फॉर्म की बात करते हैं भैया, तो ये आपको 1 से 2 नंबर दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म में कैपेसिटी इतनी होती है, ये आपको 1 से 2 नंबर भी दे सकता है यहीं से, और आपको 2 से 3 नंबर भी दे सकता है, और मैक्सिमम 5 नंबर तो देगा ही देगा आपको, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि क्लोरोफॉर्म को खुले में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या रीजन होता है, अगर खुले में रखेंगे तो कौन सी प्रोसेस होती है, वहां पर कौन सी रिएक्शंस नेम होती है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद कौन सी गैस बनती है, फॉस्फिन गैस बनती है। अच्छा, फॉस्फिन गैस का फार्मूला क्या होता है, फॉस्फिन, अच्छा ये फॉस्फिन गैस क्यों बन जाती है, इसको कलर बोतल में क्यों रखना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन देता है क्लोरोफॉर्म, है ना। तो माइंड में सेट कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पढ़ लेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा हैलाइड में CCl4 पढ़ेंगे, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसका नाम। और जब इसके नाम की बात करते हैं, दूसरे नेम से क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको पायरीन भी कहा जाता है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, C कार्बन 4 टेट्रा Cl क्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन क्या आता है लाल, पायरीन के नाम से क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन वहां से व्हाट अपने फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कंफर्म हो गए। अच्छा, जब बात करते हैं लाल इस पॉइंट्स की, तो आपने एक चीज सीखा लाल, क्या, बहुत बेहतरीन पॉइंट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब तक आपने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं या जितने कंपाउंड्स आपने अब तक सुना है, ठीक है, जितने भी आपने अब तक पॉइंट्स सुने हैं भैया, जितने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, सब ध्यान देना इस चीज पे, मेरी बात को समझना यहाँ पे। आपने रियली बताना भाई, सच बोलना भाई, ये जो हालोजन से रिलेटेड ही पढ़ रहे हो भाई, चैप्टर का नाम ही है भाई क्या, RX एंड ARX, ही चैप्टर का नाम दिया गया है। आप कहोगे कि इस दोनों चैप्टर में जिक्र ये डिपेंड किस पर कर रहा है, हालोजन पे। हालोजन अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है तो हैलोअल्केन्स चैप्टर, यदि हालोजन रिंग से जुड़ा हुआ है, कैसे, ये देखिए ऐसे, तो कहोगे हैलोएरीन की बात। तो अब तक हम लोगों ने माइंड में सेट कर लीजिए भाई, क्या, चाहे हम मोनोहैलोअल्केन्स की बात करें या चाहे हम डाईहैलोअल्केन की बात करें, या हम बात करें जेमनल की, या बात करें विस्नल की, या हम बात करें ट्राईहैलोअल्केन्स की, या हम बात करें टेट्राहैलोअल्केन्स की बात करें, कंटीन्यूअस हमने RS के बारे में ही पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ARX के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे लाल, ARX, जैसे मैं बोलूं ARX के बारे में पढ़ेंगे, या जैसे मैं बोलूं हैलोएरीन के बारे में पढ़ेंगे, तैसे ही आपके माइंड में एक बात आ जाएगी, क्या, अब हम हैलोएरीन चैप्टर या ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हालोजन रिंग से जुड़ा होगा। हालोजन रिंग से मतलब हालोजन बेंजीन रिंग से भैया जुड़ा होगा। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास कर रहा हूं लाल। पहली चीज माइंड में देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्या, रटना नहीं, समझना है, तो कैसे वो आपके दिलो दिमाग पे वो चीज कंठस्थ हो जाए, समझो इस चीज को। पहली चीज माइंड में सेट कर लो कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द RX एंड ARX, दैट इज RX जो होता है जब R दैट इज एल्केन से जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जो भी है, तो वो आपका हैलोअल्केन चैप्टर। लेकिन जैसे हालोजन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि अब सिलसिला हैलोरीन्स का स्टार्ट हो चुका है, मतलब। और पढ़ने के साथ साथ ये भी चीज जानेंगे कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स कितना इंपॉर्टेंस है। हमने अभी आपको बताया पास्ट टाइम में एक चीज बताया, क्या, कि हैलोअल्केन्स में पहले तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताया, मोनोहैलोअल्केन्स क्या होते हैं, या मोनोहैलोअल्केन्स क्या होते हैं, डाईहैलोअल्केन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स में कौन कौन से होते हैं, ट्राईहैलोअल्केन्स कौन से होते हैं, टेट्राहैलोअल्केन कौन से होते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक बात वहां पर बताया कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही अब हम जिक्र करेंगे, अब हम शुरुआत करेंगे किसका, हैलोएरीन का। और हैलोएरीन की जब बात करते हैं तो यहां पर 2 कंपाउंड्स मैं दूंगा, और दोनों कंपाउंड्स आप मुझे बताओगे इसमें से कौन सा हैलोअल्केन्स है और कौन सा हैलोएरीन। अब मुझे एक चीज बताओगे, यहां पर ये आपके सामने मैं 2 कंपाउंड दे रहा हूं, क्या, एक दिया गया CH3 CH2 Cl, और दूसरा कंपाउंड दे रहा हूं आपको
एक CH3CH2Cl हो गया और दूसरा कंपाउंड ये है। अब आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा RX है, कौन सा ARX है। छोटी सी बात है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको RX एंड ARX का स्ट्रक्चर समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। अब मुझे बताओगे CH3CH2 RX है कि ARX है लाल? RX है। ये क्या है? RX है। RX क्यों है? एल्केन से जुड़ा है, पेरेंट चैन से जुड़ा है, कहीं इसमें रिंग प्रेजेंट्स नहीं है। 2 की बात करेंगे, ये क्या है लाल? ये RX है, मतलब इसमें हाइड्रोजन रिंग से जुड़ा है। ये रिंग ही तो है लाल, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। मतलब एक पॉइंट हम लोगों ने कंठस्थ कर लिया, क्या? कि जब हाइड्रोजन एलिफेटिक से होगा तो हेलोल्केन, और जब हाइड्रोजन एरोमेटिक से होगा अटैच में तो हेलोरीन। तो ये पॉइंट समझ में आ गई। तो हेलोल्केन्स में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है समझ में आ गया। अब हम बात करते, शुरुआत करते यहीं से। किसकी किसकी शुरुआत करेंगे लाल? हेलोरीन की। बात को समझिएगा यहाँ पे लाल। देखिए, सबसे पहली शुरुआत तो करेंगे मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? इसमें ऐसे हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन नंबर 1 होगा। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे डाई, जिसमें हाइड्रोजन नंबर 2। लेकिन पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो वो एलिफेटिक से जुड़े होते थे, लेकिन अब किससे होंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। और फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगर जिक्र किया जाए तो इसका नाम क्या है लाल? फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन। क्या होता है भाई? बेंजीन होता है। गजब मेरे लाल। अब मुझे एक चीज बताओगे, ये आपके सामने ऐसे लिखा हुआ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? C6H5Cl, क्या हम लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो है, बात को समझिएगा, ये जो ग्रुप है ये C6H5 ही है, और ये Cl जब जुड़ेगा ये, और इसको बोलते क्या हो C6H5 को भैया? फेनाइल ग्रुप। आ गई बात समझ में? क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब एक चीज समझिएगा यहाँ पर, मतलब क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम बात करें ब्रोमोबेंजीन लिखा हुआ है, ये तो मैं आपसे भी अब आयोडोबेंजीन पूछूं तो आपको कुछ नहीं करना है, माइंड में रख लो। ये आपने एक रिंग बनाया, आपने ये रिंग बनाया, Cl Vr I, Cl जोड़ दोगे क्लोरोबेंजीन, I जोड़ोगे आयोडोबेंजीन, और क्या है? Vr जोड़ोगे ब्रोमोबेंजीन। जैसा कि देखिए यहां पर दिया गया है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लेकिन ये कैसे हैं? मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। एग्जांपल फॉर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। अब बात को समझो भाई, यहां पे पॉइंट नंबर 1। अब ये क्या है, ध्यान देना। फिर देखो यहां पर सबसे डिफरेंस पॉइंट्स है, फेरा ब्रोमो टालविन। सुन में आई बात लाल? समझो क्या है। पहली बात है पी क्या है, एम क्या है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। क्या लिखा है? गजब। सेकेंड, अभी देखो सारे पॉइंट्स बताते हैं क्या है। एक चीज बताओगे मुझे, बेंजीन में इन सभी पोजीशन को क्या बोलते हैं? जैसे पैरा आर्थो मेटा बोलते हैं, पैरा आर्थो मेटा। पापा और मम्मी गजब। पैरा पैरा आर्थो आर्थो मेटा मेटा, आमने सामने के पोजीशन सेम। PPOOMM, तो POM, पापा मम्मी गजब यार। पैरा आर्थो एंड मेटा, पैरा आर्थो एंड मेटा। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? एक चीज समझिएगा यहां पर, क्या चीज बताओ? बताओ बताओ भाई। उसका घर है भाई इसकी, है ना? गजब।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा देखिएगा, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये कंप्लीट हो गया। अगर जैसे हम बात करते हैं कि अगर जैसे टालविन, आपके अगर इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टालविन है, और ये टालविन का मतलब होता है भैया इसका स्ट्रक्चर, ये आपका टालविन। और ये ब्रोमीन की बात अगर यहाँ एक्स जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हेलो टालविन, हेलो टालविन, ठीक है। लेकिन हेलो में डिपेंड करेगा हाइड्रोजन पर, वी आर होगा, ब्रोमो हो जाएगा, आई होगा, आइडो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एम भी कर सकते हैं, ये तो स्टेप बाय भी आगे चल के सब पढ़ेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि जो आपके ये हालियंस होते हैं, इनको अगर टालविन के साथ स्ट्रक्चर्स में ऐड करते हैं तो इसको कैसे होते हैं, है ना। तो जैसा कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मोनोहाइड्रोकेन्स, डाइहाइड्रोकेन्स, ट्राइहाइड्रोकेन्स क्या होते हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, और आरएक्स में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरएक्स को मैंने समझा दिया है, एआरएक्स नया टॉपिक है, इसलिए मैं नए तरीके से नए सिरे से बताऊंगा। जिस प्रकार से आरएक्स में आपको समझा दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में किस टॉपिक से आएगा, वैसे ही एआरएक्स में आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में। तो आज के लेक्चर में ही लाल इतना ही। ध्यान रखिएगा लाल, पेपर कलम लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक।